समकोण त्रिभुज में ABC में C समकोण है। यदि कोण B बराबर 60 अंश और AB बराबर 15 सेंटीमीटर तो शेष कोण और शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने त्रिभुज छोटा सा बनाया है। इसमें बोला है C समकोण है, तो जो C है इसको C ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, इसको तो A ले लेता हूँ, ABC इस टाइप से। तो मैंने ये C समकोण बना दिया। जब C समकोण हो जाएगा और बोला है कि B जो कोण दे रखा है वो है 60 अंश का, और C समकोण का मतलब कितने का हो गया, 90 अंश का। तो यहाँ हमें क्या पता है, पहले हम निकाल लेते हैं कोण। कोण निकालेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाता है, 180। कोण A हमें ज्ञात नहीं है तो कोण A को A लिखेंगे, प्लस B की वैल्यू है 60 प्लस C की वैल्यू हमारी 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। कोण A बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, इसको डायरेक्ट पहुंचा देंगे, 90 और 60 150, तो 180 150 होते जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक कोण है उसकी वैल्यू कितनी आई, 30 अंश हो गई। 180 में से 150 घटाए तो तीनों कोणों की वैल्यू आ गई। एक तो 60 दे ही रखा है, एक 90 और एक कितना हो गया, 30 हो गया। इसके बाद हमें देखना है AB, ये वाली जो भुजा है यानी कि कर्ण जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 15 अंश। कितना दे रखा है, 15 अंश। जब एक कोण तुम्हें कितना दे दिया है, 15 दे दिया है, तो 15 के बाद अब हम यहाँ पर एक वैल्यू लगा लेते हैं, आगे को सॉल्व करते हैं। कर्ण दे दिया है और अगर मैं यहाँ पर लगाऊं साइन थीटा, कितना लगाऊं, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। यही होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। अगर इसको थीटा मानूं तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब। तो साइन मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन 60 अंश बराबर लंब मुझे पता नहीं है तो लंब को लंब छोड़ दिया, बटे कर्ण पता है 15। यहाँ साइन 60 की लगा देता हूँ वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर लंब बट्टे कितना हो जाएगा, 15। कैंची की कर लो गुणा 2 गुणा लंब बराबर में क्या आ जाएगा, √3 गुणा 15 और लंब बराबर कितना हो जाएगा, 15 √3 बट्टे कितना आ जाएगा, 2। ये हमारी आ गई लंब भुजा। लंब भुजा के बाद अब हमें निकालना क्या है, ये तो लंब आ गया। अब हम बोला जा रहा है कि अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये लंब भुजा आ गई, लंब भुजा इस कोण के लिए ये वाली हो गई, कितनी आई, 15 √3 बट्टे कितना आ गया, 2। ये लंब भुजा हमारी हो गई। कर्ण दे रखा है, आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए इससे भी निकाल सकते हैं और उससे भी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं। तो इसी को लगा लेते हैं हम। कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर AB है और यहाँ पर ये आधार ले लिया। अगर B कोण लिया तो ये वाला आधार हो गया और ये इसके लिए क्या हो गया, लंब, क्योंकि जिस भुजा पर कोण बनता है ये वाला ले लिया मैंने B। C समकोण है, इसको लोगे तो बात वही है। तो मैंने इसी से निकाला था ना इसको लंब, तो इसको आधार ले लेता हूँ BC। तो यहाँ लिखूँगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर। AB मेरा है 15 का स्क्वायर बराबर जो BC भुजा मैंने निकाली थी, BC भुजा मुझे पता नहीं है तो इसको BC का स्क्वायर सेम लिख देते हैं, प्लस आधार AC है। आधार जो AC है, AC निकाला था कितना था, 15 √3/2 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर BC स्क्वायर प्लस 15 का कितना हो गया, 225 गुणा √3 का स्क्वायर पूरा 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। इसको क्या कर देना है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब इसको कर देना है पक्षांतर, 225 माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर लो,
3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6 बट्टे कितना 4 बराबर क्या BC स्क्वायर बट्टे 1 कर लो लासा ले लो 4 1 का 4 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2 4 दूनी 8 2 10 का 0 हासिल का 1 और 4 दूनी 8 और 1 900 माइनस कितना 675 बट्टे 4 बराबर क्या आ गया BC स्क्वायर। अब यहाँ 10 में से 5 गया तो बचा मेरा 5, यहाँ 9 में से 7 तो बचा 2, यहाँ रह गया 8 में से 6 तो 2 बराबर क्या हो गया BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर रूट में कितना आ जाएगा बट्टे में 4 और है कितना आ जाएगा 225 बट्टे 4 BC स्क्वायर के बराबर नहीं BC स्क्वायर बराबर तो जो पूरा डिजिट होता है BC बराबर हम लगा देते हैं रूट। इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 225 15 का वर्ग होता है और 4 2 का होता है, चाहे तो 15 बट्टे 2 लिख सकते हो या 7.5 क्योंकि 2 सत्ते 14 2 पंजे 10। ये भुजा हो गई हमारी कौन सी वाली हो गई ये आधार भुजा हो गई 7.5 सेंटीमीटर। ये टोटल कंप्लीट हो गया। हो रहा थोड़ा सा ही आ पाया।